आज का नौजवान डरता है। आज तुम दाढ़ियां इसलिए नहीं रखाते कोई मुझे मुसलमान ना समझ ले। आज कुर्ता पैजामा इसलिए नहीं पहनते कोई मुझे मुसलमान नहीं समझ ले। आज टोपियां इसलिए नहीं ओढ़ते कोई मुझे मुसलमान ना समझ ले। अरे इतने बुरे हालात भी नहीं है जितने बुरे उस वक्त हालात थे। बिलाल चाहते 2 कोड़ा मार लेते, अंडरग्राउंड रह जाता, मगर छलांग लगा के बोले अरे जिस कलमे की बुनियाद सही से मार रहा है वो इससे पहले मैं पढ़ चुका हूं। इतने बुरे हालात तो नहीं है ना। और बिलाल की चमड़ी खींच ली गई, फिर चमड़ी खींच ली गई। इससे पहले बिलाल को एक बोरा किसी ने नहीं लगाया, बोरा नहीं लगाया, एक बोरा नहीं लगाया, मगर इस ऐलान के बाद बिलाल की जिस्म में चमड़ी तक नहीं छोड़ी। तुम्हारे दूर को तुम्हें तालियां रखने में, टोपी ओढ़ने में, नमाज पढ़ने में शर्म है तुम्हें, सलाम करने में, इस्लामी माहौल में रहने में तुम्हें शर्म है और डर लगता। बिलाल तो चल लगा के कहा था जिस तस्बीह की बुनियाद इस वो इससे मैंने पढ़ लिया। मारो मारो फिर चमड़ी खींची और फिर कहा गया ये कौन सी रूह है जो मोहम्मद ने इनके अंदर दी है, मरने तैयार है मगर ये साथ छोड़ने तैयार। कहा ऐसे इस्लाम फैलता रहा तो एक दिन मक्का का एक एक शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। रोको क्या कहा? अब कोई कलमा नहीं पड़ेगा। ऐलान कर दिया गया अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो उसका बॉयकॉट कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, खाल खींची जाएगी। बहुत दिन तक किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, बहुत दिन तक किसी ने इधर से कलमा पढ़ने वाले दुआएं कर रहे थे बिलाल जैसे, मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल खुल के अज़ान करेगा, मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल हरम काबा में खड़े होकर कलमा पढ़ेगा, मौला वो दिन कब आएगा कि तेरा बिलाल छिप के नहीं बल्कि सामने खुल के नमाज़ें पढ़ेगा। एक दिन नबी के गुलामों की दुआएं रब की रहमत जोश में आई। मुस्तफा की ज़बान और मुस्तफा की ज़बान ने कहा मौला कोई ऐसा भी इस्लाम में दाखिल कर दे कि जिसकी वजह से मुसलमान ही नहीं पूरा मज़हब इस्लाम भी मजबूत हो जाए। 40वां ईमान देंगे नबी ने दुआ कर दी, बिलाल की दुआएं हो रही हैं। एक दिन मक्के की गली में उमर निकली, किसने कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा पता नहीं है मीटिंग हो गई है मक्का में, अब किसी को कलमा नहीं पढ़ने देना। ये उस टीम का हिस्सा था जो टीम थी इस्लाम रोको, उस टीम का कौन थे ये हिस्सा? कौन थे इस टीम का ये? कहा मैं उस टीम का हिस्सा हूँ इस्लाम रोको। सरगर्मियां तेज है, पता लगाया जा रहा है मक्का में कोई कलमा तो ना पढ़ ले। है पानी तेरे घर में आ गया, सैलाब को रोकने निकला है, क्या हुआ? तेरी सगी बहन और सगे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम को अल्लाह ने वो लचक दी है, जितना दबा दो ये इतना ही उभरता है। मेरी बहन सईद इब्न ज़ैद जो अशराए मुबश्शरा में जो 10 सहाबा जिनमें नबी ने जिनको बशारत दी जन्नत की, सईद इब्न ज़ैद कोई किस्से की बहन हुई, हजरत उमर उसके चाचा की बेटी का सईद इब्न ज़ैद कलमा पढ़ लिया, तलवार लेके बहन के घर में बहन कुरान की तिलावत कर रही है। सुभान अल्लाह। बहन क्या कर रही है? कुरान की उमर ने सुनी तिलावत। बहन ने उमर को देखा, कुरान का जो नुस्खा था वो छिपा कर रख दिया। उमर आया क्या कर रही थी? कहा उमर तेरे मतलब की चीज नहीं है। कहा पता? बहन ने नहीं बताया, इतना मारा इतना मारा इतना मारा सख्त। कहा बहन तू मेरे डर के मारे कांपती थी, बोलती नहीं थी, आज उमर की आंख में आंख डाल के बात कर रही है, इतना किसने कर दिया? अब तो से नहीं डरती, मैं उससे डरती हूं जिसने तुझे भी पैदा किया है। मैं पहले डरती थी, अब नहीं डरती, मैं उस खुदा से डरती हूं। वो
खुदा कौन है? वही है जिसका मैं अपना कलाम पढ़ता हूं। उसी का कलाम है। मुझे तो दिखा जिसने इतना जिस कलाम ने तुझे इतना निडर कर दिया, जिस कुरान ने तुझे इतना निडर कर दिया, फिर उस खुदा के मानने वाले कितने निडर होंगे। कहने लगे अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, ये कुरान का नुस्खा उमर के हाथ में दिया गया। तारीख में आता है उमर ने जब कुरान पढ़ा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इसका मफ़हूम ये है कि अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो अल्लाह की खौफ की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। उमर ने पढ़ा, लोग उमर का बयान है, कांपने लगे। वो नुस्खा कुरान का छूट गया, वो जो कुरान की तख्ती थी छूट गई। उमर के पैर कांपने लगे। हाँ, ये कैसा कलाम है, पहाड़ जैसा ताकतवर इसके बोझ को संभाल ना सके, वो भी रेजा रेजा हो जाए, कितना पावर वाला है। उमर के दिल पे कुरान असर कर गया, उमर के दिल पे कुरान घर कर गया। उमर ने चंद आयतें पढ़ी। उमर कहने लगा, बहन जब कुरान इतना लाजवाब है तो जिसका ये कलाम है वो खुदा कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका ये कलाम है वो खुदा लाजवाब होगा। बहन फैसला कर लिया है, मैं अब उस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नबी कहाँ है? नबी को उस वक्त छिपा के रखा गया। दारे अरक़म, वो है सिफा में एक जगह का नाम है दारे अरक़म। मेरे दारे अरक़म तशरीफ फरमा है। उमर पता निकालते निकालते दारे अरक़म को है सिफा की दामन में जो जगह है वहां चले गए। और जाने के बाद उमर जा रहे हैं। अमीर हमजा उससे पहले ईमान ला चुके थे। उमर से पहले अमीर हमजा ने उमर को आते देखा। अर्ज़ की रसूलुल्लाह की बारगाह में, आका उमर आ रहा है, अगर आप कहें तो उमर की तलवार छीन के इसकी गर्दन साफ कर दो, इसलिए कि इस्लाम वो का हिस्सा है। नबी ने फरमाया, हमजा आने दो, आज सर काटने नहीं, आज गुलामी का पट्टा गले में डालने आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलक आला हजरत। आज आने दो, आज मना न करना, आज ना रोको। आज उमर की नीयत खराब नहीं है, आज उमर की नीयत में खोट नहीं है। मुस्तफा के कदमों में उमर आया। उमर आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया उमर कैसे आना हुआ? अर्ज की, आका सर लेने नहीं, आज सर देने आया हो। कहा क्या देख के आए हो? कहा आका मैंने कुरान का मौजज़ा देख लिया है। जब कुरान इतना लाजवाब है तो कुरान लाने वाला नबी कितना लाजवाब होगा। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, अब इस टीम का हिस्सा बनना चाहता हो। उमर ने कलमा पढ़ लिया। ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे। अल्लाह ने 40वां इतना धूमधाम से कराया कि उमर जैसे को कलमा पढ़ाया। अब जब उमर ने अब तक तो इस्लाम अब तक तो इस्लाम छिप के था, लेकिन उमर ने कलमा पढ़ा। दारे अरक़म से डायरेक्ट हरम काबा में आया हुआ। काबा हजूर से अल्लाह ने रात को हिम्मत दी, अपने पावर दिए तो इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया करो। हमेशा याद रखो, उमर जैसे कलमा पढ़ा। उमर कहाँ जा रहे हो? काबे के हरम में अकेले। कहा या रसूल अल्लाह, किसकी मां ने बुलाया तो उमर को रोक लिया। उमर है, आका मैं जा रहा हूँ काबे के हरम में, वहाँ किसी मुसलमान की एंट्री नहीं है। आका मैं तो देखना चाहता हूँ कि आज मक्का के दबंग, मक्का के गुंडे क्या करेंगे। मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, उमर आया 40। कहा तुम रोक रहे थे? ओ सुनो मक्का के ठेकेदारों, मक्का के दबंगों, मक्का के दहशतगर्दों, उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे रोको। मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कहते आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। मुकाबला उमर से। आज के बाद ये समझना मुकाबला इसकी ताकत उमर पे यार। उमर वो है गली गली में जाए, शैतान के रास्ता बदल दे। जब उमर इस्लाम लाए ना, कलमा पढ़े, कहिया होता है कोई जुआरी शराबी
अपने घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले तो फिर बच्चियों को कनीज़े फातिमा कर दो। दुनिया में आज तक कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन भेज दे, क्यों नहीं आया? जवाब मिला, गुलफाम हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। बेपर्दा बच्चियों से तुम ये मॉडर्न माहौल की भली हुई बच्चियों से ये उम्मीद मत करना बच्चों से कि उनकी औलादे जो है कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के जन्म लेगी। नहीं, जैसी जमीन होती है वैसे ही खेती होती है। अपने बच्चों को जब बोलना शुरू करें तो इस्लाम सिखाओ, जबान खोलें तो इस्लाम सिखाओ, और जब काम भरे का इस्लाम सीख जाए तो फिर दुनिया में लाओ। अपने छोटे बच्चों को मेरी बहनों कार्टून ना दिखाओ, मोबाइल में छोटा मोटा पतलू ना दिखाओ, मोबाइल में छोटा भीम मोटा भीम ना दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ, अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल की घुट्टी दो, अपने बच्चों को सुलाओ तो ये थपकियां देती जाओ और जबान से कहती जाओ, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की गोद में लेट के दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती। उस दूध की ये बरकतें थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, उस दूध से जो मेरे जिस्म में खून बना था, उस खून ने मुझे सोने नहीं दिया था, रातों को बेकरार कर दिया था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जब तक तेरे ऊपर आराम हराम है, जब तक क्या बैतुल मक़दिस को आजाद न करा दे। और आज हराम काम हो रहे हैं, तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? खून मर गया। हराम खा खा के, दलालियां खा खा के मर गया खून। खाओ दलाली, तुम्हारी 7 नस्लों तक कोई वफादार पैदा नहीं होगा। खाओ दलाली। उसका नाम रख दिया कमीशन, और इसका नाम कमीशन रख दिया, ऑपरेशन रख दिया है दलाली। शराब को बियर कह दो तो क्या शराब न रहेगी? शराब कहता मौलाना वो तो कमीशन, काय की कमीशन? शर्म आना चाहिए। हद ये हो गई, अब तो इतने गिर गए लोग, हॉस्पिटलों में कमीशन चल रही है। डॉक्टर साहब मरीज आ रहा, चाहे ऑपरेशन 2 जगह से फाड़ दिया, मगर मेरी कमीशन अलग रखो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक हो कि नहीं हो, मगर मेरी कमीशन चाहिए। दलाली है ये। 7 नस्लों तक कोई वफादार पैदा नहीं होगी। तुम दलालियां करके मकान बिल्डिंग बना के चले जाओ, ये औलाद कब्र पर खाता आनी पड़ेगी। जब हराम का खाए हुए होगी तो कहाँ अब्बा याद आ गई? इसे मुजरे याद आएंगे, इसे डीजो डांस याद आएंगे, इसे शराब कबाब याद आएगा, इसे अब्बा की मैयत याद नहीं आएगी, अब्बा की कब्र याद नहीं आएगी। अगर हलाल के लुकमे खिला के गया होगा, तू मर के कब्र में चला जाएगा। ये हमेशा तेरे लिए इसाले सवाब करता नजर आएगा। तो इन चीजों से अगर किसी का ले लिया तो दो, मरने से पहले दे। हज बाद में करो, पहले कर्जा उतार। उम्रा बाद में करो, पहले कर्जा उतार। बात समझ में आ रही? ये हुकूकुल इबाद है। अगर ना दिया तो मैदान महशर में अल्लाह भी ना माफ करेगा। नमाजें चाहे जितनी हो, रोजे चाहे जितने हो, हज चाहे जितने हो, लेकिन किसी का लेके चले गए तो जब तक उसका दोगे नहीं, जब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। वाला तेज बना घूम रहा है कि मैं तो लोगों से ऐसे ही ऐंठ लेता हूँ। पैसा ऐंठ ले, कितना ऐंठ लेगा? मरने के बाद खबर तुझे ऐंठ के रख देगी। हदीस शरीफ में खबर ऐसे दबाती है, इधर की पसली इधर, इधर की इधर कर देती है। ऐसा ऐंठ गई, ऐंठ नहीं लिया, टूट गया। बस आखिरी बात सुन ले, मेरे नबी ने सहाबा की जुर्मत में ऐलान किया था, अगर मोहम्मद अरबी को किसी का हो तो ले। हम करते हैं ना, हम तो अगर कोई मांग ले तो कहते हैं मियां तूने मुझे बेइज्जत कर दिया,
मैं तो दे देता, तूने बेइज्जत इतने लोगों के सामने मांगा ही क्यों? और जब तेरी इतनी इज्जत थी तो तूने पहले क्यों नहीं दे दिया था? नहीं बात समझ आ रही? मस्जिद में नहीं देगा धड़ी चंदा, जो मस्जिद में पड़ता देगा नहीं। ऐलान करते करते थक जाएंगे मस्जिद के कमेटी के लोग, और जब एक दिन खड़े होकर कॉपी में नाम पढ़ देंगे, फलाना नहीं दिया, फलाना लड़ना शुरू कर देगा, तुमने नाम क्यों दिया मेरा? मेरी इतनी इज्जती क्यों कर दी? तो जब इतनी इज्जत थी तो पहले क्यों नहीं दे दिया था? है? जब इतनी थी तो पहले क्यों नहीं दे दिया था? नबी ने फरमाया ले लो। तो ऐलान ही नहीं करते, यहाँ तो कहते दे देंगे अगले हफ्ते जुमेरात के दिन। वो जुमेरात ही नहीं आ रही है जो जिसमें देगा, पता नहीं कौन सी जुमेरात होगी। हिसाब हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा। इसका हिसाब शुरू होने वाला, मगर इसका हिसाब नहीं हुआ जो गरीब का ले लिया। कब्र में जाने के बाद तेरा हिसाब शुरू है, हो जाएगा। कब हो जाएगा? अभी का, अभी गौसे आजम की 11वीं बात में मनाना, पहले कर्जा दे। अभी कर, हो जाएगा। अगले आइए, परसों को आइयो, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा, फिर 4 दिन के बाद बुला रहा। नबी फरमाते हैं अगर मजदूर से मजदूरी कराओ तो पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो। उसे चक्कर लगवा रहा, उसने 400 रुपए का काम किया और 4 दिन चक्कर लगवा दिए थे। नबी ने फरमाया किसी का हो तो ले लो। एक शख्स खड़ा हो, आका मेरा है। हजरत उमर जलाल में आ गए, इतने लोगों के सामने तूने मेरे नबी को टोका कैसे? उनको थोड़ी इंसल्ट लगी ना। और नबी ने जानबूझ कर कहा था ताकि टोके, इसलिए कि नबी का काम उम्मत के लिए सबक होता है। बेशक बेशक। क्या होता उम्मत के लिए? सबक होता है। उमर जलाल में आए, तलवार निकाली, तेरा सर उड़ा दूंगा। इतने लोगों में टोका क्यों? मेरे नबी उमर पे जलाल में आ गए। मेरे नबी का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। उमर से कहा, ओ उमर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे इस पे गुस्सा क्यों कर रहा है? ये अपना मांग रहा है, अपना। न इसने मांग के मेरी बेइज्जती की है, ना मैं दे के इज्जत में कम हो जाऊंगा। अरे होना तो ये चाहिए था उमर, तू मुझसे तकाजा करता, आका इसका कर्जा जल्दी अदा कर दे। इसके ऊपर गुस्सा करने की बजाय मुझसे कहता, अरे उमर सुन ले, अगर किसी ने कर्जे का तकाजा कर दिया तो बेइज्जती नहीं है। जब मोहम्मद बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा है तो दुनिया कैसे महसूस करेगी? मैं जब महसूस करे कर्जा दो तो बेइज्जती मत समझना, बल्कि उसका दे दो, उससे खुश हो कि भाई तूने हमें कर्जे से जो सुबुकदोशी के लिए तकाजा किया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा एहसान है हमारे ऊपर कि तेरे तकाजे की वजह से हम बच जाएं, हम बच जाएं। दलाली तो बहुत बड़ी बात है। अगर कर्जा ले लिया है हाथ उधार तो वो दे के मारो। और अगर कोई मर जाए तो कब्र पर खड़े होके ये मत ऐलान करो कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे। कब्रों पे ऐलान हो रहे होते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता है। वलीमा चल रहा है जो तुम ऐलान कर रहा हो, मुझे बताओ वलीमा चल रहा है जो ऐलान कर रहा तू। अभी अब्बा की कब्र की मिट्टी ठीक नहीं हुई है, वो बच्चियां जो पूरी रात रो रही हैं, उनकी आंखें सूज गई पूरी रात रोते रोते, और ये जालिम बिरयानियां ठूस रहा, जवाज की सूरतें निकाल रहा। यार आज मैयत हुई है, मुझे खुद बताओ। 80%, चलो बहुत ज्यादा बूढ़ा था मगर फिर भी कम होता, बूढ़ा भी कितना भी हो यार कम होता। फिर वहां उस घर में बिरयानियां चल रही, एकदम माहौल बदल जाता है। हाथ पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं, चलो खा लो, चलो खा लो, और खूब खा रहे होते हैं। तुम नहीं खा रहे हो तो फिर 4-4 भगवान कहां से उड़ रहे हैं? नहीं खा रहे हो तो 8-8 भगवान भट्टियों में कहां से उड़ रहे हैं? दफनाने आया, नमाज जनाजा पड़ी नहीं, बिरयानी ठूस के चला गया 5 प्लेट। बात समझने की है जी। जालिम नमाज जनाजा पढ़ता, जब मरने वाले को फायदा था, नमाज जनाजा पढ़ी। मिट्टी का तरीका तुझे याद नहीं? बस चला गया कब्रिस्तान तक और आगे 5 प्लेट बिरयानी उड़ा दिया, हम आ गए उसके जनाजे से। करने क्या गया था? 200 रुपए की बिरयानी खा के आया।
हाँ 200 रुपए की बिरयानी खाते हैं। नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकते तो मरने वाले के लिए नहीं जा रहे हो, बिरयानी खाने जा रहे हो। मरने वाले को फायदा तो जब होगा जब तू खड़े होकर नमाज में कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी जिंदा की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। नहीं बोला नमाज़े जनाजा तो किस काम का, मुझे ये तो बता तू किस काम का करने क्या गया तू वहां? बिरयानी के लिए पकाना बंद कर दो बिरयानी और खाना खिलाओ। जिनका इंतकाल हुआ उसके बच्चों को, उसने रात से खाना नहीं खाया, उसके बच्चों ने उल्टा हिसाब हो, बच्चे पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं, हजरत खा लो। उनसे कोई नहीं पूछ रहा, वो सबसे गरीब पूछ रहे, वरना इसलिए शर्म है, कहेंगे अब्बा मर गया, बेचारे खिला रहे होते हैं। भाई उन बच्चों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उन बच्चियों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उस बीवी को खिलाओ जिसका शोहर मर गया, उस बेटी को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस बेटे को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस भाई को खिलाओ जिसका भाई मर गया। उन्हें कोई नहीं खिलाता। जी मसले एक जगह तो रमजान में दफन हुआ, जोहर के बाद 8 भगोने खा गए, भक्ति के 8 जोहर के बाद खा गए। दफन में जा रहे हैं, तुम्हारे जाने से जन्नत में जाएगा और बोझ बन जाओगे उसके ऊपर। कम करो, पकाना ही बंद कर दो, बंद कर दो पकाना। कोई यही तो कहेगा तुमने ना पकाया, हाँ नहीं पकाया। और एक काम करो, जितने भट्टी में पकाते ना, किसी मदरसे में बच्चे खाना खाते हो, इतने पैसे मदरसे में कह दो, दे दो, और पैसे दे के कहना हजरत ये इतने दिनों का खाना मेरे अब्बा के नाम से मदरसे के बच्चों को खिला देना। और सुनो, मदरसे के बच्चों को भी छोड़ो, मदरसे के बच्चों में भी बाद में दो, छोड़ो पहले, बल्कि मत दो मदरसे के बच्चों को भी। तेरे गांव में अगर कोई गरीब हो, अगर तेरे गांव में कोई गरीब हो, गरीब फैमिली, वो जो 4000 की तुझे भट्टी बनाना थी ना, वो 4000 गरीब फैमिली को दे दो और कहना इस पैसे से अपने बच्चों को खाना खिला देना। बेशक बेशक, खुदा की कसम वो एक दिन नहीं खाएंगे, वो कई दिन खाएंगे, जब तक खाएंगे जितना खाएंगे, हर लुकमे के बदले तेरे मरने वाले बाप को अल्लाह सवाब पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह। गरीबों को कोई नहीं पूछता। दो गरीबों को, गरीब बच्चियों को कपड़े बनाओ, गरीबों की दवा दिलाओ, अपने वालिदैन के नाम से कुछ कर जाओ। ये बिरयानियां बंद कर दो, ये भट्टियां बंद कर दो। यार एक बात बताओ, अभी यार कब्र की मिट्टी तक ठंडी नहीं हुई है यार, ये बात समझ में नहीं आ रही है, जहन भी नहीं काम कर रहा है। बताओ, अभी जनाजा उठा और यही जहां जनाजे की 4 पाई पड़ी थी, यही खाना चल रहा होता है। और दिल इतने काले हो गए ना, इतने काले हो गए, ये कह रहे होते कि बोटी तो आई नहीं। हाँ ये कह रहे होते हैं, सही पता, वही जुमला मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कह रहे होते बोटी तो दी नहीं। अल्लाह अल्लाह, हम कहाँ पहुंच गए यार। एक बात बताओ मेरे भाइयों, अगर सुनने की ताकत रखते हो बता दूं एक बात। अरे एक कौवा मर जाए ना, एक कौवा, तो उसकी बिरादरी के कौवे इकट्ठे होकर इतना शोर मचाते हैं कि वो अपना खाना पीना खुद का तो छोड़ ही देते हैं, दूसरों का भी हराम कर देते हैं। इतना शोर गम है उन्हें अपने के किसी के जाने का, हालांकि जानवर हैं, परिंदे हैं, गम है किसी के अपने जाने का, लेकिन एक गम है कि हमें कोई गम ही नहीं। रुको, कब्र पर एक ऐलान करो, कब्र पे ये ऐलान ना करो कि सब खाना खा के जाना, कब्र पे ऐलान करो मेरा बाप जो इंतकाल कर गया, जिसे अभी हमने तुमने दफन किया है, इस पर अगर किसी का कर्जा हो तो या तो मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, और ले ना सके तो दिल से माफ कर दो। या तो ले लो हमसे और या फिर दिल से माफ। और अगर कोई आके बताए कर्जा तो उसको फौरन अदा कर दो, और अदा ना कर सको तो माफ कर दो, उसको माफ करा लो। ये सबसे बड़ा तुम्हारे बाप के हक में तुम्हारा कारनामा है। बेशक बेशक, समझ मारिए कि नहीं, दिखावे है, सब दिखावे। फातहा हो रही है 10 में 40 में की 20 रंग के फल ला रहा। तूने कभी बाप को भी खिलाए थे तरह
फातह में 20 रंग के फल, क्योंकि 10 गांव के लोग देखते हैं ना, लोगों ने बड़ी कर्री फातह करी है भाई। चीकू भी थे भाई, अनार भी थे, अनानास भी थे। अफसोस की बात, अफसोस की बात, अब तो कीवी फल तक रखा होता। कीवी तक, हाँ, कीवी तक रखा होता। उनके आप पलटे पूरी कर रहा, अब कर रहा पलटे पूरी। जब करता जब ये बीमार था, जब करता पलटे पूरी। हाँ, पान के बीड़े के लिए क्या क्या रख देते हैं। बहरहाल फातह में फल रखो जब भी ठीक है, और कम हो जब भी ठीक है, ना हो जब भी फातह हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। फल हो जब भी ठीक, ना हो जब भी ठीक, कम हो जब भी ठीक, जितनी जिसकी हैसियत है उतना करो। नबी की सीरत पे अमल करो। हालात खराब नहीं, हम खराब है। जिस दिन हम सही हो गए, हालात अच्छे हो जाएंगे। बस 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 बस। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल